तमाम विद्यार्थियों का मैथ भाई संजय बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। मैं संजय बेनीवाल जो हरियाणा से डीलेड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए संस्कृत भाषा का शिक्षा शास्त्र पेपर कोड 211 का मॉडल पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम इस मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर पर चर्चा करने से पहले भी बता दूं कि यह पेपर 35 नंबर का होता है और बाइलिंगुअल होता है, मतलब दोनों भाषाओं में लिखा जा सकता है। सभी के पास दो भाषाओं में, मतलब जो हिंदी में आंसर देना चाहते हैं तो उनके लिए हिंदी में दे सकते हैं और जो संस्कृत में देना चाहते हैं तो वो संस्कृत भाषा के अंदर उत्तर दे सकते हैं। तो 35 नंबर का पेपर है। इस पेपर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु प्रश्नेषु द्वयो प्रश्नों व्याख्या कार्य। निम्नलिखित में दो दिए गए प्रश्नों में दो प्रश्नों की व्याख्या कार्य कीजिए। मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर आपको 3 प्रश्न दिए हुए मिलेंगे, उसमें 2 क्वेश्चन करने हैं। पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषाया स्थानस्य संबंधे विभिन्नेषु दृष्टिकोणेषु प्रकाशम पाठ्ये। 2 नंबर प्रश्न है पाठ योजनाया महत्व प्रदर्शन्य पाठ योजनाया स्वरूपे प्रकाशम पाठ्ये। 3 नंबर प्रश्न है वर्तमान समय माध्यमिक कक्षासु संस्कृत भाषाया तथा च तस्याः साहित्य शिक्षण से अनिवार्यताया उपरि प्रकाशम पाठ्ये। 2 नंबर प्रश्न है जिसमें 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। उसका पहला भाग है कारकेण के अभिप्राय विस्तार वर्णन कुरुते। संस्कृत 2 नंबर प्रश्न है संस्कृत व्याकरण परंपराया उल्लेख कुर्वन् तस्य महत्व से परि प्रकाशम पाठ्ये। 3 नंबर प्रश्न है उसमें भी एक प्रश्न करना है आदर्श प्रश्न पत्र से क्या गुणा कानि प्रकारणी एतेषां आवश्यकताया उपरि प्रकाशम पाठ्ये। दूसरा पार्ट है इसका मूल्यांकन से स्वरूपम तथा तस्य विशेषतासु प्रकाशम पाठ्ये। अधोलिखितेषु द्वयो प्रश्नों एक है प्रश्न है लेखनीय। जो नीचे दिए गए 2 प्रश्न है उसमें से एक प्रश्न करना है। चौथे प्रश्न के 2 पार्ट भी आएंगे, उसमें से भी एक करना है। सूक्ष्म शिक्षण से कार्य विधि है एवं सूक्ष्म शिक्षण चंद्र से विवेचना कृत है। दूसरा पार्ट है इसका मुखम व्याकरणम समृत अस्य वचन से समीक्षा कुर्वन्नम संस्कृत व्याकरण से विशेषतासु प्रकाशम पाठ्ये। 5 नंबर प्रश्न में भी 2 प्रश्न आएंगे, उनमें भी से एक प्रश्न आपको करना है। एक प्रश्न से समाधेय छंदस्य परिचय यच्छदन छंदस्य भेदाना वर्णन कृत है। समास्य परिचय एवं यच्छन समास्य भेदाना वर्णन कृत है। इसी प्रकार खंड व्यय में 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नाम उत्तरायण देनानी छंदो वहीन कथ्यते, तो पदम चंपू गदम रामायणम, तो इसका आंसर होगा गद्यम। इसी प्रकार व्याकरण शिक्षण से श्रेष्ठ विधि को अस्ति, व्याकरण की श्रेष्ठ विधि है वो आगमन विधि है। यस्य प्रतिपादेश अष्ट वर्णा भवन्ति तद छंद भवति, यानी ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 8 वर्णों की प्रधानता होती है। अनुष्टुप छंद होगा। अलंकृति क्या भवति, मतलब अलंकृति मतलब किसी भी काव्य की सजावट किसके कारण होती है, अलंकारों के कारण। धातुतः पूर्वकस्य प्रयोग भवति, तो धातु के पूर्व में किसका प्रयोग होता है, उपसर्गस्य। क्रियान्वयने रिक्तस्थाने भवति, क्रिया के लिए क्या होगा, तो क्रिया के लिए हमेशा कारक आएगा। संस्कृत भाषा कति कारणानि सन्ति, संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। छंदों सहित कथ्यते, यानी जिसमें छंद की प्रधानता होती है वह है पद्यम, मतलब पद होगा। यत्र पूर्व पदार्थ प्रधान है क्या समस्या होती, यानी किस में पूर्व पद की प्रधानता होती है वह कौन सा होगा, वह होगा अविभव समास। व्याकरणम समृतम रिक्तस्थाने पूर्यते है, तो व्याकरण है वो मुख से ही उसका क्या होता है, अनुवादन होता है। काव्य प्रकाशम रचयिता को अस्ति, काव्य प्रकाश की रचना किसने की, मम्मट के द्वारा की गई थी। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा तानं सजा मध्यम, ऐसा श्लोक है अकस्मात ग्रंथात उदोस्ति, मतलब दिया गया यह श्लोक यदा यदा ही धर्म से, यह श्लोक गीता का है, गीतात। इसी प्रकार आगे तदोदयस्यु शब्दास्यु सगुणो पुनरलंकृति कवापि काव्यम कस्य काव्य लक्षणम अस्ति, तो मतलब दिए गए इसमें काव्य के रसों में किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, किसके कारण या किसका उल्लेख है, तो यह मम्मट का होगा। अधिहरि अत्र कै समास से विद्यते, अधिहरि में अविभव समास होगा क्योंकि पूर्व पद प्रधान है यानी अवयव है। अन्य पदार्थ प्रधान है कै समास से भवति, तो इसमें अन्य पदार्थ
अन्य पद जो प्रदान होता है वह बहुवीरी समास होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस मॉडल में से ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं और ताकि हम आने वाले भविष्य के अंदर शानदार आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने तमाम साथियों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।